जैस प्रेम गावहि सुनहि तिन कहाँ सदा उछाह। मंगलायतन राम जस सियावर राम चंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। महर्षि श्री विश्वामित्र जी महाराज श्री अयोध्या जी से विदा हो रहे हैं। श्री अवधेश जी महाराज महामुनि को विदा करना नहीं चाहते थे, लेकिन महर्षि को अपने आश्रम पर जाना भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए श्री चक्रवर्ती जी महाराज सविनय यह कहते हुए कि इन बालकों पर आप हमेशा छोह बनाए रखिएगा और हमें हमेशा दर्शन देते रहिएगा, ऐसा कह करके उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिए। श्री चक्रवर्ती जी यह नहीं कह पाए कि ठीक है महाराज आप पधारे। ऐसा नहीं कह पाए, बस इतना ही निवेदन किए कि बालकों पर छोह बनाए रखिएगा और हमें दर्शन देते रहिएगा। इसी में अभिप्राय यह है कि आप अभी जाइए लेकिन आते जरूर रहिएगा। महामुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और यहाँ से प्रस्थान किए। भगवान श्री रामचंद्र जी चारों भाई गुरु जी को पहुंचाने के लिए चले। जाना तो महाराज भी चाहते थे, लेकिन महर्षि ने इनसे कहा कि राजन आप ठहरें, ये हमारे शिष्य आपके पुत्र जा रहे हैं पहुंचाने के लिए, आप यहीं रहें। तो महाराज ठहर गए, गए नहीं। श्री राम जी चारों भाई जब कुछ दूर गए तो श्री विश्वामित्र जी ने कहा राघव आप लौट जाइए, लेकिन श्री राम जी ने कहा गुरुजी कुछ दूर और साथ चलते हैं। जब कुछ दूर चल लिए तब महामुनि ने कहा राम जी अब आप लौट जाइए, हमें तो जाना ही है, आप वापस हो जाइए। और सुनिए, जिनके लिए यह सोचना हो, जिनके लिए यह मानना हो कि जल्दी से आवें, उनको बहुत दूर नहीं पहुंचाना चाहिए। उनको बहुत दूर पहुंचाना नहीं चाहिए। तो आप यदि चाहते हैं कि हम जल्दी आवें तो हमें यहीं पहुंचा करके आप लौट जाइए जिससे हम जल्दी आवें। तो श्री राम जी आज्ञा पा करके चारों भाई वापस हो गए। अब महर्षि अकेले हो गए हैं, आए थे अकेले, अब यहां से अकेले जा रहे हैं। राम रूप भूपते भगते
ब्याह उछाह आनंद, जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंद, मुदित गाधि कुल चंद। राम रूप भूपति भगति, ब्याह उछाह आनंद। श्री राम जी का रूप, भूपति श्री चक्रवर्ती जी की भगति और श्री राम विवाह का उत्साह आनंद। गाधी कुल चंद मुदित, मन ही मन सराहत जात। गाधी कुल के चंद्रमा स्वरूप श्री विश्वामित्र जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के मन ही मन प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं। राम रूप भूपति भगति, ब्याह उछाह आनंद। इसमें कर्म ज्ञान उपासना तीनों है। राम रूप से ज्ञान, भूपति भगति से उपासना और ब्याह उछाह आनंद से कर्म। श्री राम जी के रूप का ज्ञान होना यह अद्भुत ज्ञान है। श्री राम जी के रूप का स्मरण होना, चिंतन होना, ज्ञान होना यह अद्भुत ज्ञान है। श्री चक्रवर्ती जी की उपासना भक्ति यह अद्भुत उपासना है। और ब्याह उत्साह आनंद, श्री राम विवाह का उत्साह आनंद यह विलक्षण कर्म है। विवाह का उत्साह यह कर्म हुआ, महाराज की भक्ति उपासना हुई, श्री राम जी के रूप ये ज्ञान हुआ। प्रभु विवाह जस भयउ उछाहु, सकहि न बरनि सहस मुख जाहु। यह अद्भुत कर्म है। श्री राम जी के रूप जैसा कोई रूप नहीं, तो श्री चक्रवर्ती जी की भक्ति जैसी कोई भक्ति नहीं, और श्री राम विवाह के उत्साह जैसा और कोई उत्साह नहीं। श्री राम जी अभी अभी पहुंचा करके लौटे हैं। महर्षि विश्वामित्र जी के चित्त में उन्हीं का रूप बसा हुआ है और यह हमेशा बसा रहेगा, क्योंकि ऐसा रूप और कहीं है भी तो नहीं। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असि कहूँ सुनियत नाही। शोभा असि कहूँ सुनियति नाही। ऐसी शोभा कहीं भी नहीं है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असे सुंदरताई। देखी नहीं असी सुंदरताई। अद्भुत सुंदरता, अद्भुत शोभा है।
श्री चक्रवर्ती जी की भक्ति ऐसी भक्ति किसी में नहीं है, क्योंकि तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी तसी पुनीत कौसल्या देवी सुकृति तुम समान जग माही भयउ न है को होने नाही। तो चक्रवर्ती जी में जो भक्ति है ऐसी भक्ति कहीं नहीं है। और श्री राम जी के विवाह का जो उत्साह हुआ है ऐसा उत्साह भी कहीं नहीं होता है। सकल भांति सम साज समाजू सम समधि देखे हम आजू। विवाह के मुहूर्त के महीनों पूर्व बाराती को आ जाना और विवाह होने के बाद महीनों बाराती सहित समधी जी को नित्य स्वागत सत्कार होना, तो ऐसा विवाह का उत्साह कहीं नहीं होता है, न हुआ है न होने वाला है। महीनों उत्सव होता रहा। श्री विश्वामित्र जी महाराज का नाम गृहस्थ आश्रम से जोड़ करके दिया जा रहा है। कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं कि गृहस्थ आश्रम से भी साधु को जोड़ा जाता है। यद्यपि साधु हैं, गृहस्थ आश्रम को परित्याग कर चुके हैं, पारिवारिक कोई मोह ममता नहीं है, फिर भी कुछ प्रसंग में बहुत ऐसे साधु हैं जिनको गृहस्थ आश्रम का संबंध जोड़ा जाता है। महर्षि विश्वामित्र जी को गृहस्थ आश्रम का संबंध क्यों जोड़ा गया? तो वह इसलिए, जैसे कि गुरु वशिष्ठ जी महाराज मुनिमन अगम गादि सुत करनी, अब इनकी करनी गृहस्थ आश्रम से ही अद्भुत है। ऐसा नहीं कि बाबा जी बनने के बाद करनी विलक्षण हुई है। जब ये गादी सुत थे तभी अद्भुत पराक्रम दिखाए थे। अच्छा, यहाँ पर गाधी कुलचंद कहने का भाव ये है कि महर्षि विश्वामित्र जी सोचते हैं कि मैं भी अपने बहुत बड़े सम्राट राजा का बेटा था, मैं भी अपने बहुत बड़े सम्राट राजा का पुत्र था, बेटा था। मैंने भी विवाह शादी की और राज कार्य का संचालन किया। घर में था, बहुत से विवाह देखे। राजा होने पर भी मैंने बहुत विवाह उत्सव देखे, लेकिन जो सुख मुझे आज प्राप्त हुआ वह सुख मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ है। जिस प्रकार से चंद्रमा जगत को प्रकाश देता है, वैसे विश्वामित्र जी महाराज अपनी उस आनंदानुभूति से, सुख से अपने वंश को प्रकाशित कर रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना चाहिए, जब अकेले कहीं जाएं तो भगवान के नाम रूप गुण लीला को स्मरण करते हुए चलना चाहिए। अब आज के समय में कोई अकेले तो चलता ही नहीं, कोई भी अकेले नहीं चलता है। कहिए कैसे? तो आप किसी भी प्लेटफार्म पर, किसी भी चौराहे पर देखिए, कोई भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता है। वो हाथ में मोबाइल लिया है, अपनी दुनिया मगन है, अकेला है ही नहीं। तो
अपने आप को अकेला महसूस करें कि हम अकेले हैं, और उस समय भगवान के गुण नाम चरित्र को स्मरण करें। फिर जो आनंद प्राप्त होता है समय जाते पता नहीं चलता है। और यदि कोई साथ में हो तो भगवान की ही चर्चा करें, भगवान की गुण कथा का चर्चा करें, तो समय सार्थक होता है। जीवन में यह अभ्यास करना चाहिए। राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के चल रहे हैं। जब बक्सर सिद्धा आश्रम से चले थे तब बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। क्या मनोरथ कर रहे थे? आहा, आज सकल सुकृत फल पाई हूं, सुख के सीव अवधि आनंद के, अवध बिलो की हो जाई हूं। आज मैं सभी पुण्यों का फल पा जाऊंगा। कैसे? का सुख की सीमा, आनंद की पराकाष्ठा, श्री अयोध्या जी का दर्शन करूंगा। पुत्रों के सहित महाराज को मैं दर्शन देखूंगा, महाराज मुझे स्वागत करेंगे, आदि आदि बहुत सुंदर मनोरथ करते हुए आए थे। और जब जा रहे हैं तो राम रूप भूपति भगति ब्याह उत्साह आनंद, मनी मन सोच रहे काम तो सब पूरा हो गया है, यज्ञ भी पूरा हो गया, श्री राम जी का विवाह भी हो गया, मुझे जो सेवा मेरे रघुनाथ जी ने सौंपी थी कि मेरा विवाह आप करा दीजिएगा, तो सेवा भी संपन्न हो गई। अब तो बैठ के भजन करूंगा, राम राम करूंगा। अब तो कोई खटका नहीं, कोई चिंता नहीं। अब तो मैं अपने नाथ को पा करके सनाथ हो गया हूं। अब किसी आसुरी शक्ति की हिम्मत नहीं है कि मुझे विश्वामित्र को कोई आंख दिखा दें, क्योंकि दुनिया जान गई है जनकपुर के स्वयंवर भूमि में कि श्री राम जी महर्षि विश्वामित्र जी के चेला है किसी की हिम्मत मेरी ओर जो आसुरी शक्ति उल्टी आंख दिखा दें? बड़े आनंदित हैं। तो श्री राम जी में खोए खोए रहते हैं, आनंदित रहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरि गाधी सुत कथा बखानी। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरि गाधी सुत कथा बखानी। महर्षि विश्वामित्र जी को पहुंचाने के बाद श्री राम जी वापस आए। फिर कथा शुरू हुई। अब जब कथा शुरू हुई तो प्रथम वक्ता बने श्री वामदेव जी। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, श्री वामदेव जी और रघुकुल ज्ञानी गुरु श्री वशिष्ठ जी बहुरी माँ ने फिर से गाधी सुत श्री विश्वामित्र जी की कथा कही। फिर से कथा कही, क्यों? इसका उत्तर यह है कि सामने प्रशंसा करना तो ये होता है कि देखो मुंह देखी बात की जा रही है, ठाकुर सुहाती कह रहे हैं। लेकिन जब पीठ पीछे प्रशंसा करते हैं, जब पीठ पीछे बड़ाई करते हैं, तब माना जाता है कि हकीकत बड़ाई है, प्रशंसा है और उनके प्रति इनकी श्रद्धा है। श्री वामदेव जी को सम्मान करने के लिए इनका नाम पहले दिया और श्री गुरु वशिष्ठ जी को सम्मान रखने के लिए गुरु ज्ञानी कहा, रघुकुल गुरु ज्ञानी। तब श्री वशिष्ठ जी ने कथा सुनाई थी तो बोले वामदेव सब साची, अनुमोदन किए थे। अब श्री वामदेव जी ने कथा कही, गुरु श्री वशिष्ठ जी अनुमोदन किए। महर्षि विश्वामित्र जी की कथा ही ऐसी विलक्षण है
कि कहने सुनने में बहुत आनंद आता है। महर्षि विश्वामित्र जी जैसे महात्मा न भूतो न भविष्यति, कौन ऐसे महात्मा होंगे? आज भी उनसे संसार कृतज्ञ है, क्योंकि उनके बनाए हुए वस्तुओं का उपयोग अधिकता के साथ लोग कर रहे हैं। जौ का प्रयोग कम कर रहे हैं, गेहूं का प्रयोग लोग ज्यादा कर रहे हैं। गेहूं को किसने बनाया है? विश्वामित्र जी ने बनाया है। तो बहुरी गाध सुत कथा बखानी, सोने मुनि सुजस मन ही मन राऊ, सोने मुनि सुजस मन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। मुनि सुजस सुनी, राऊ महाराजा श्री अवधेश जी मन ही मन, अपने मन ही मन अपने पुण्य प्रभाव को वर्णन कर रहे हैं। सचमुच हम भाग्यशाली हैं, हम बहुत बड़े सुकृतिवान हैं, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र जी महाराज ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। सोने मुनि सुजस मन ही मन राऊ, मन ही मन अपने पुण्य की प्रशंसा करते हैं, प्रकट रूप में नहीं। क्यों कहा? प्रकट रूप में पुण्य की प्रशंसा करने से पुण्य का क्षय हो जाता है, पुण्य का नाश होता है। छीज ही निशिचर दिन अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। हम पाप कहेंगे तो पाप नष्ट होगा, पुण्य कहेंगे तो पुण्य नष्ट होगा। लेकिन हम पाप कहना नहीं चाहते और पुण्य कहे बिना रह भी नहीं पाते। पुण्य कहने से पुण्य क्षीण हो जाता है। जजाति को स्वर्ग से पतन हुआ अभिमान करने से, पुण्य की प्रशंसा करने से। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी मन ही मन अपने पुण्य के प्रभाव को वर्णन करते हैं, सोच रहे हैं, यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। समूह पुण्य के बिना संत नहीं मिलते हैं। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत नृपति गृह गयऊ, सुतन समेत नृपति गृह गयऊ। रजाय सुभयऊ, लोग बहुरे। रजाय सुभयऊ माने राज आज्ञा हुई, तो लोग बहुरे माने लौटे, सब आपस में राजसभा से सब अपने अपने घर की ओर गए। तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज भी सुतन समेत नृपति गृह गयऊ, अपने पुत्रों के सहित महाराज घर में गए। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, जब राज आज्ञा हुई
तब जाकर के सब लोग वापस हुए। महाराज भी अपने पुत्रों के साथ घर गए। बालकांड की कथा में गोस्वामी जी महाराज यह कह रहे हैं कि राजसभा में सुंदर सत्संग हुआ, कथा हुई, और कथा विराम होने पर सब लोग अपने अपने घर गए। महाराज भी अपने घर गए। श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने चारों पुत्रों को साथ में रखते हैं। महाराज को पुत्र के बिना चैन नहीं मिलता है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज हमेशा महाराज के साथ श्री राम चारों भाइयों का होना कहते हैं। नृप समीप सोहहि सुतचारी। हाँ, चारों पुत्र को साथ में। सुतन समेत दशरथ ही देखी, सोहत साथ सुभग सुत चारी। सुतन समेत नहाई नृप, बोले विप्र गुरु ज्ञाति। भूपति संग द्वार पग उधारे, सुतन समेत पूजी पद लागे। सुतन समेत ठाढ़ भे आगे, और सुतन समेत नृपति गृह गयो। सांप अपने मणि को लिए हुए घूमता रहता है, मणि के बिना उसको अच्छा नहीं लगता है। श्री राम जी मणि है, चारों भाई मणि बत है। महाराज चारों को लिए साथ में रखते हैं, इतना प्रेम है। जहाँ तहाँ राम ब्याह सब गावा, सुजस पुनीत लोकते हूँ छावा। जहाँ तहाँ राम ब्याह सब गावा, जहाँ तहाँ राम ब्याह सब गावा। जहाँ तहाँ सभी ने श्री राम विवाह गाए। जो जहाँ है वहीं श्री राम जी का विवाह उत्सव गा रहे हैं। सुजस पुनीत लोकते हूँ छावा, पुनीत सुजस तेहूं लोक छावा। श्री राम जी का पुनीत सुजस तीनों लोक में छा गया है। तीनों लोक 14 भुवन में श्री राम जी का पवित्र जस छाया हुआ है। मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिए भंजे उचापा। मही पाताल नाक जस व्यापा। और इतना ही नहीं, भुवन चारि दस भरा उछाहू, जनक सुता रघु वीर विबाहु। 14 भुवन में, तीनों लोक में, सब जगह केवल यही सुजस छाया हुआ है। सब यही गा रहे हैं, भगवान श्री सीताराम जी का विवाह हो गया है। इस विवाह से सबको सुख प्राप्त हुआ है। आए ब्याही राम घर जब ते, बसे आनंद अवध सब तब ते। आए ब्याही राम घर जब ते। श्री राम जी जब ते माने जब से विवाह करके घर आए हैं। श्री राम जी जब से विवाह करके घर आए हैं,
तबते माने तब से, अवध में आनंद ही आनंद बसा हुआ है। श्री अवध में आनंद ही आनंद बसा है, अथवा तो अवध में सब आनंद से निवास कर रहे हैं, आनंद पूर्वक निवास कर रहे हैं। जब से श्री राम जी विवाह करके आए हैं तब से श्री अयोध्या जी में आनंद ही आनंद बसा है, सब लोग आनंद से निवास कर रहे हैं। तो क्या इसके मतलब विवाह के पूर्व उतने आनंद से सब नहीं थे? प्रश्न तो उठता ही है। तो इसका उत्तर है कि कह सकते हैं कि कुछ आनंद में कमी तो थी। क्यों? इसलिए कि आनंद दो जगह बटे हुए थे, आनंद दो जगह बटे थे, जनकपुर और अयोध्या जी में। क्योंकि श्री जी का प्राकट्य जनकपुर में हुआ था, राघव का प्राकट्य श्री अवध में हुआ था। आनंद दो जगह बटा हुआ था। लेकिन जब से श्री राम जी विवाह करके आए हैं तब से पूर्ण आनंद ही आनंद सबको प्राप्त हो रहा है। आए ब्याही राम घर जबते। दूसरा भाव यह है कि जब तक श्री राम जी अयोध्या जी में नहीं थे, बाबा विश्वामित्र जी के साथ चले गए थे, तब तक अयोध्या वासियों का दिन आनंद पूर्वक नहीं बीतता था। अयोध्या वासियों का दिन आनंद से नहीं बीतता था, क्योंकि मन श्री राम जी में ही लगा था। अयोध्या वासियों का भाव है, जहां राम तहाँ अवध निवासु, जहां राम तहाँ अवध निवासु। कैसे कहा? जहां सूर्य वहीं दिन कहा जाता है, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाश। तो हमारे राम जी हमको छोड़ के चले गए, तो अयोध्या जी में हम कहाँ आनंद से रह रहे हैं? जब से श्री राम जी आ गए हैं तब से सब आनंद पूर्वक निवास करते हैं। जब ते राम ब्याही घर आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अयोध्या कांड में सुनिएगा। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहाँ आई। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु तनय बिरंचि कर तूती। तो आए ब्याही राम घर जबते, बसई आनंद अवध सब तबते। प्रभु विवाह जस भयउ छाहू, सकहि न बरनी गिराहि नाहू। सकहि न बरनी गिराहि नाहू। प्रभु विवाह जस भयउ छाहू। प्रभु श्री राम जी के विवाह में जैसा उत्साह हुआ, गिरा श्री सरस्वती जी। अहि नाहू माने सांपों के स्वामी शेष जी, बरनी न सकहीं, वर्णन नहीं कर सकते। प्रभु विवाह जस भयउ छाहू। प्रभु के विवाह में जैसा उत्साह हुआ। श्री राम जी प्रभु हैं, प्रभुत्व वाले हैं, प्रभुता से युक्त हैं, अतएव ऐसा उत्साह हुआ कि उसका वर्णन श्री शेष जी, श्री सरस्वती जी नहीं कर सकते।
यही विधि राम विवाह उछाहु, सकहि न बरनि सहस मुख जाहु। और यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु विवाह जस भयो उछाहु, सकहि न बरनि गिरा अहिनाहु। कहने का भाव यह है कि उत्सव दो भाग में बटा, उत्सव दो भाग में बटा। आधा उत्सव हुआ जनकपुर में और आधा उत्सव हुआ अयोध्या जी में। तो जनकपुर के उत्सव को समापन करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा, यही विधि राम विवाह उछाहु, सकहि न बरनि सहस मुख जाहु। और अयोध्या जी के विवाह उत्सव को समापन करते हुए कहा कि यही प्रभु विवाह जस भयो उछाहु, सकहि न बरनि गिरा अहिनाहु। विवाह का उत्साह टूटत ही धनु भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब का। गोस्वामी जी अब समापन की ओर चल रहे हैं। बालकांड की कथा ऋषि मनीषी लोग यहाँ तक गाते हैं। तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिए जस मंगल खानी। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिए जस मंगल खानी। राम सिए जस मंगल खानी है और कवि कुल के जीवन है और पावन है, ऐसा जानता है। राम सिए जस कवि कुल जीवन पावन, मंगल खानी जानी, ऐसे अर्थ लगाइए। श्री राम जी, श्री सीताराम जी का सुजस कवि कुल के जीवन है, पावन करने वाला है, मंगल की खानी है, ऐसा जानकर कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिए जस मंगल खानी। समस्त कवि कुल के जीवन है भगवान श्री सीताराम जी का सुजस। जैसे किसान के जीवन कृषि है, विद्यार्थी के जीवन विद्या है, साधक के जीवन साधना है, कवि कुल के जीवन भगवान श्री सीताराम जी का सुजस है। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं तुलसीदास भी कवि कुल में नाम लिखा चुका हूं। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं भी कवि में नाम लिखा चुका हूं। तो कवि कुल का जीवन है, पावन करने वाला है। मेरा भी जीवन है, मुझे भी पावन करने वाला है। और भगवान श्री सीताराम जी का सुजस मंगल की खानी है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की, तो मंगल खानी है। कवि कुल का जीवन है, उनको पावन करने वाला है। सभी कवि कुल भगवान का जस गा करके अपने आप को पावन बनते हैं। तो ते ही ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। ते ही ते मैं कछु
कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। ते ही ते माने इसी से निज बानी पुनीत करन हेतु कछु बखानी कहा। ते ही ते माने इसी से। इसका संबंध ऊपर की चौपाई से है कि कविकुल जीवन पावन जानी, राम सिय जस मंगल खानी है। ते ही ते माने इसी से मैंने भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान श्री सीताराम जी का सुजस जथामति जथाश्रुत कुछ बखान करके कहा। गोस्वामी जी महाराज की यह दैन्यता है कि अपने आप को छोटा मान के चलते हैं और बस वास्तव में भक्ति मार्ग में जो जितना अपने आप को छोटा मान के चलता है वह उतना ही अधिक महान होता है। स्वामी श्री यमुनाचार्य जी महाराज कहते हैं कि तृणादपि सुनुश्चेन तरोरपि सहिष्णुता। तो मैं तृण से भी छोटा हूं। इतना अनुसंधान करना कि मैं तृण से भी छोटा हूं। और गोस्वामी जी महाराज तो अपने छोटेपन की भावना वहां तक पहुंचा दिए कि वहां तक कोई पहुंच भी नहीं सकता। तिनमः प्रथम रेख जग मोरी, दीर्घ धर्म ध्वज धंधक धोरी। तिन्हमः किन्मः जे जन्मे कलिकाल कराला इत्यादि है। तो यह गोस्वामी जी की दैन्यता है। कहते हैं मैंने भी कुछ अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कहा। ध्यान दीजिएगा, वाणी अपवित्र हो जाती है। कम से कम बोलने वाले को जितनी आवश्यकता उतना ही बोलने वाले को कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, उनकी वाणी पवित्र रहती है। ज्यादा बोलने वाले की वाणी पवित्र नहीं रह पाती है। कहिए क्यों? क्योंकि व्यवहारिक जगत में कहीं ना कहीं वो झूठ बोली जाता है, कुछ प्रशंसात्मक कही जाता है। तो इसलिए वाणी अपवित्र हो जाती है, दूषित हो जाती है। गोस्वामी जी ने लिखा जानकी सियाराम पार्वती मंगल 4 में, पार्वती मंगल 4 में गोस्वामी जी ने कहा पर अपवाद विवाद विदूषित वाणी, पर अपवाद विवाद विदूषित वाणी, पावन करऊं सो गाय भवेश भवानी, पावन करऊं सो गाय भवेश भवानी। दूसरे की निंदा विवाद में पड़ने से वाणी दूषित हो जाती है। वाणी पवित्र कब होगी? जब भगवान का सुजस गाएंगे। क्योंकि अघ की रही हरि चरित बखानी, भगवान का खूब नाम जपिए, रामायण का पाठ कीजिए, वाणी पवित्र हो जाएगी। भगवान के मंगल में चरित को कहने सुनने से वाणी पवित्र हो जाती है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कह्यो, रघुबीर चरित अपार बारिधि, पार कवि कौने लयो, पार कवि कौने लयो। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कह्यो।
दास निज गिरा पावनी करन कारण। गोस्वामी जी अपना नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सभी वक्ता कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं, मैंने गाया, मैंने गायन किया। सभी वक्ता लोग अपने आप को कहते हैं मैंने गायन किया। याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं? प्रथम ही मैं कही शिव चरिता, बूझा मरम तुम्हारा। मैं कही, मैंने कथा कही। भगवान शिव से पूछिए तो वे कहते हैं मैंने कथा कही। राम कथा गिरिजा में बरनी, राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। और श्री कागभूषुंडी जी से पूछिए तो वे भी कहते हैं मैंने कथा कही, निजमति सरिसनाथ में गाई। तो गोस्वामी जी भी पीछे नहीं है, वे भी कहते हैं कि मैंने भी भाषाबद्ध करब मैं सोई। तो सभी वक्ता कहते हैं मैंने कथा कही। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावनी करन कारण। बालकांड के श्लोक में आपने सुना है गोस्वामी जी ने क्या कहा? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। यहां पर कहते निज गिरा पावनी करन कारण। वाणी की पवित्रता हेतु कथा मैंने गायन किया, यह कारण गौण है। और स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, यह प्रधान कारण है। रघुवीर चरित अपार बारिधि, पार कवि कौने लयो, पार कवि कौने लयो। रघुवीर चरित अपार बारिधि, पार कवि कौने लयो। रघुवीर का चरित अपार बारिधि माने सागर है। कौने कवि पार लयो, कौन कवि पार पाया? अर्थात कोई भी नहीं। भगवान श्री राम का चरित अपार सागर है। प्राकृतिक सागर की सीमा भी तय की गई है, कितना योजन सागर की दूरी है, सागर की चौड़ाई है। लेकिन श्री राम जी के चरित रूपी सागर की सीमा तय नहीं की गई है। रघुवीर चरित अपार बारिधि, ये बारिधि माने सागर है। 100 करोड़ श्लोक में महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम कथा गाई है, लेकिन इसके बाद भी कहा कि नहीं, इतना ही नहीं और है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। क्योंकि सभी लोग श्री राम कथा गाते हैं, सभी लोग गाते हैं निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं। भगवान की कथा गाए बिना किसी को मन भी नहीं मानता, मन नहीं लगता है, जरूर गाते हैं सब। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि पदुम 18 जूथ बंदर, ये 18 पदुम जो जूथपति थे ना, सबने राम कथा गाई। अब आप जरा सोचिए। तो रघुवीर चरित अपार बारिधि, पार कवि कौने लयो। जैसे सागर सात है, सागर सात है, खार जल वाला सागर है, इक्षुरस जल वाला सागर है, मदिरा जल वाला सागर है,
घी जल वाला सागर है, दूध जल वाला सागर है, दधी जल वाला सागर है और मीठा जल वाला सागर है। 7 सागर है। एक सागर में खारा पानी है और खारा पानी जिस सागर में है उस सागर से घिरे हुए हम लोग रहते हैं। हम लोग के चारों तरफ खारा पानी वाला सागर है। समुद्र किनारे जाइए तो बड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया निर्मल स्वच्छ जल। बरसात में जाइए तब भी बढ़िया स्वच्छ जल दिखता है, लेकिन पी नहीं सकते। और दूसरा सागर है गन्ने के रस वाला सागर, है ना, बढ़िया बढ़िया मीठा लगता है। इसके बाद एक सागर वो है मदिरा वाला सागर है। और जो मदिरा के प्रेमी उसके लिए ठीक ही है, मादक है उसमें। इसके बाद एक सागर है घी सागर, घृत, बढ़िया है ना। इसके बाद एक सागर है दधी सागर, दही। फिर इसके बाद एक सागर वो है जो कि दूध सागर, क्षीर सागर कहते हैं, केवल दूध ही दूध है। और फिर एक सागर है मीठा जल वाला सागर। ध्यान दीजिएगा, 7 सागर की जो 7 सागर के जो जल है व जो वस्तुएं सभी जगह उपलब्ध है, यहां भी सब उपलब्ध है। तो रघुवीर चरित अपार बारिधि, पार कभी कौने लहो, कौन कभी पार पाया, अर्थात कोई भी नहीं। 7 सागर है, 7 कांडात्मक श्री राम चरितमानस है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा कि जलसी कर मही रजगनी जाई। जल के बूंद कोई गिन ले, जल के पानी के बूंद कितने हैं गिनती कर लें। मही रजगनी जाई, पृथ्वी के रजकण को गिनती कर लें, लेकिन श्री राम जी के चरित को नहीं गिनती कर सकते। रघुपति चरित न बरनी सिराही, करन पुनीत हेतु निज बानी। तो केवल अपनी वाणी की पवित्रता हेतु मैंने गायन किया है, पार पाने के लिए नहीं, इतिक लगाने के लिए नहीं। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिजे सादर गावहीं। श्री राम जी के उपवीत माने यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह का उत्साह, मंगल, सुनिजे सादर गावहीं। जे माने जो कोई, स्त्री हो पुरुष हो, अथवा किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी समाज के हो, जो कोई भगवान श्री राम जी के उपवीत ब्याह उत्साह और मंगल सुन करके जो आदर पूर्वक गावही माने गाते हैं, वह गाएंगे। आप कहेंगे यज्ञोपवीत वाला उत्साह, तो गोस्वामी जी ने एक ही चौपाई में कहा है, भय कुमार जबहि सब भ्राता, भय कुमार जबहि सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता। तो उसका विस्तार से कैसे गायन करेंगे? इसका समाधान ये है कि जैसे विवाह उत्सव होता है वैसे ही यज्ञोपवीत संस्कार उत्सव होता है। सब प्रकार से उत्सव वही होता है। अंतर केवल इतना ही होता है कि विवाह में भामर होता है, सिंदूरदान होता है, और यज्ञोपवीत में जनेऊ संस्कार, जनेऊ दिया जाता है। दिन जनेऊ गुरु पितु माता। बाकी साज सजावट, तैयारी, भोज भंडारा, आमंत्रण निमंत्रण, स्वागत सत्कार सब वैसा ही होता है जैसे विवाह में होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावहीं।
एक शर्त है, सुनी जे सादर गावहीं, पहले सुनिए तब गाइए, बिना सुने मत गाइए, नहीं तो भ्रमित हो जाइएगा। सुन करके गाइए। सुन करके गाने में भी, कहने में भी बड़ा कठिन सा लगता है। उसी प्रकार से, किस प्रकार से, जैसे कोई ढोलक बजा रहा हो तो वह व्यक्ति देखता है कि वाह तो बढ़िया ढोलक बजा रहा है, तो उसके हाथ के अंगुलियों को चलते हुए देख करके वह भी अपने हाथ के अंगुलियों से घुटना पर अंगुली घुमाना शुरू करता है। कहता है ढोलक तो मैं ही बजा लूं। ढोलक क्या है? ढोलक को बजाते हुए, बजते हुए देख करके बड़ा खुश होता है। अब उसके सामने ढोलक रख दो, फिर उसको देखो उसकी अंगुली क्या करती है, फिर वो परेशान हो जाता है। पहली बात तो अंगुली उसको रखते नहीं बनता है, कैसे रखें, बजाते नहीं बनता है। तो वैसे ही जब हम कहीं देखते हैं कि यहाँ कथा गा रहे हैं तो कहते हैं क्या है, गुरुजी सामने रामायण जी रखे हैं, देख के पढ़ दे रहे हैं, हम भी रख के पढ़ देंगे, कौन बड़ी बात है भाई। अमुक महात्मा क्या है, सामने रामायण जी रखे कथा सुना दे रहे हैं, देख के ही तो कहते हैं, मुझे मानी तो कहते नहीं है। लेकिन आप कहिए कि देख के सुना दीजिए तो पता चलता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, इस भ्रम में रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे हो, कहते रामायण की चौपाई में क्या अर्थ लगाना है, कोई कठिन नहीं है। लेकिन कोई भी जो सबसे सरल चौपाई हो, जो उनकी जानकारी में, उनके समझ में जो सबसे सीधी चौपाई हो, उनके सामने रख दीजिए। फिर वो चकराने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिबर करो अनुग्रह सोई बुद्धिराज सुगुण सदन। प्रथम श्रोठे के अर्थ में परेशान हो जाते हैं लोग। सीधी, सबसे सीधी प्रसिद्ध चौपाई है मंगल भवन या मंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। इसी चौपाई को अर्थ लगावे तो उनको समझ में आ जाए। तो कहने का भाव यह है कि पहले सुने, और इसीलिए श्री रामचरितमानस के सभी वक्ता पहले सुन करके तब गाते हैं। आप कहिए कि भगवान शिव तो बिना सुने गा रहे होंगे। कहा नहीं नहीं, भोले बाबा ने भले रचना करी है, लेकिन उन्होंने वे पहले सुना है तब गाया है। रचना की लोमा जी को दिया, कागभूषुंडी जी को सुनवाया, और कागभूषुंडी जी से फिर आपने सुनी, फिर अगा जी से कथा सुनी, तब कथा गाते। ऐसे नहीं गाते। सुनी जो सादर गावहीं, सुन करके गायन करने में फिर मन को पूर्ण संतुष्टि रहती है, मन को बल मिलता है कि हमने गुरुजी सुना है। वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं, सर्वदा सुख पावहीं। श्री विदेह नंदनी जू, श्री किशोरी जू और श्री राम जी के प्रसाद से, इनकी कृपा से, युगल सरकार श्री सीताराम जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, ते जन माने वे भक्त सर्वदा सुख पावहीं। सर्वदा माने हमेशा सुख पाते हैं, सुख पाएंगे। गोस्वामी जी ने श्री किशोरी जी को प्रथम नाम लिया वैदेही राम प्रसाद ते, क्योंकि जीव को सन्मुख करने में श्री विदेह नंदिनी जी की विशेष अनुकंपा है। श्री विदेह नंदिनी जी ही जीव को भगवान के सन्मुख करती हैं, स्वच्छ पवित्र बना करके, भगवदीय बना करके भगवान के सन्मुख करती हैं। जगत की माता है श्री सीता माता, बढ़िया से जीव को साज श्रृंगार करके, उनके दोषों को छुपा कर, नहला कर, धुला कर, श्रृंगार करके, और फिर भगवान के गोद में देती हैं। कहती है देखिए आपका लाला है ये, आपका जीव है ये, आपका पुत्र है। तो श्री राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं।
मैया श्रृंगार करके यदि ना दे तो पिताजी प्रसन्न हो भी नहीं सकते। पिताजी के बस की बात नहीं कि उतना बढ़िया नहला धुला करके श्रृंगार कर दे। तो ये हैं श्री विदेह नंदिनी जी। गोस्वामी जी ने इसी भाव से प्रार्थना करते हैं विनय पत्रिका पद संख्या 41 में, कबहु क अम्ब अवसर पाई, कबहु क अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधि द्याई भी कछु करुण कथा चलाई। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम लय भरई उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। बूझी है सो है कौन कही भी, एक नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपाल के, मेरी ओ बिगड़ी बनी जाई, कबहु क अम्ब अवसर पाई। तो वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। जो भगवान श्री सीताराम जी का जस गायन श्रवण करेगा वह हमेशा सुख प्राप्त करेगा, क्योंकि जे सकाम नर सुनहि जे गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही, सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंतकाल रघुपति पुर जाहि, अंतकाल रघुपति पुर जाहि। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावही सुनहि, तिन कहाँ सदा उछाह, क्योंकि मंगलायतन राम जस, मंगलायतन राम जस। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावही सुनहि। सिय रघुवीर विवाह, श्री सीताराम जी का विवाह जे माने जो कोई सप्रेम माने प्रेम पूर्वक गायन करेंगे व श्रवण करेंगे, दोनों के लिए फल एक जैसा प्राप्त होगा। भगवान श्री सीताराम जी का विवाह प्रसंग जो कोई चाहे कोई भी हो गायन और श्रवण करेंगे, तिनका सदा उत्साह, उनको हमेशा जीवन में उत्साह बना रहेगा, क्योंकि श्री राम जी का जस मंगलायतन, मंगलायतन माने मंगला, मंगल के आयतन है, मंगल के स्थान है, मंगल के गृह है, हमेशा मंगल ही मंगल प्राप्त होगा। गायन करने में एक शर्त गोस्वामी जी ने रखा। कौन सा शर्त है? तो कहा सप्रेम। गायन कोई भी करे लेकिन गायन में सप्रेम होना चाहिए। कथा तो रावण भी कह लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कथा कही सबते ही अभिमानी, बहुत लोग कथा कह लेते हैं, लेकिन दास बन करके सप्रेम जो कथा गायन श्रवण करे। अब रावण काल ने भी कथा करता था, कथा से थोड़ा ना कल्याण होने वाला है। तो सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, विनय पत्रिका 193 में गोस्वामी जी कहते हैं, सजल नयन गदगद गिरा, गहबर मन पुलक शरीर, गावत गुणगन राम के ही न मिटी भव भीर। विनय पत्रिका 193 में। गायन भी सप्रेम, श्रवण भी सप्रेम। राम कथा शशि
किरण समाना संत चकोर करहि ते ही पाना। संत चकोर करहि ते ही पाना। नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर। श्रवण पुटन मन पान करी नहीं अघात मति धीर। नहीं अघात मति धीर। जे यही कथहि स्नेह समेता कही हहि सुनि हहि समुझि सचेता। तो होई हहि राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। सब प्रेम गायन श्रवण हो। उनको हमेशा उत्साह होगा जीवन में। कैसे? कहा उनके घर में नित्य नूतन मंगल उत्सव होते रहेंगे। नित्य नूतन मंगलपुर माही उत्साह होगा, क्योंकि श्री राम जी का जस मंगल का स्थान है, मंगलमय है। बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने कहा मंगला नाम वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि। मंगला नाम छह करता रहो। मंगल ही मंगल प्राप्त होगा साहब, क्योंकि बालकांड में सब मंगल ही मंगल है। मुद मंगल मय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। सतसंगति मुद मंगल मूला। सत्संग संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। राम कथा जग मंगल करनी और मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। एक टीकाकार ने कहा 27 बार मंगल शब्द का प्रयोग बालकांड में किए गए हैं। श्री राम जी का जस मंगल का स्थान है, मंगल ही मंगल है। श्री रामचरितमानस की कथा में बालकांड की कथा यहां तक मुनि लोग गाते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने सुख संपादनो नाम प्रथम सोपानः समाप्तः। सकल कली कलुष विध्वंसने श्रीमद् रामचरितमानसे सुख संपादनो नाम प्रथम सोपानः समाप्तः इति। ये समझना चाहिए। समस्त कली के कलुष माने पाप को विध्वंसन करने वाला श्रीमद् रामचरितमानस जी के यह बालकांड की कथा, जो सुख संपादन, सुख को संपादित करने वाला प्रथम सोपान माने प्रथम सीढ़ी का यहां पर समापन होता है। 7 सीढ़ी है यहां। यही महारुचिर सप्त सोपाना। तो प्रथम सोपान की कथा यहां पूरी होती है। बालकांड सुख संपादन, सुख को संपादित करने वाला है। अयोध्या कांड की कथा प्रेम वैराग्य को संपादित करने वाला है, क्योंकि भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहि श्री राम पद प्रेम प्रेम प्रेम। फिर इसके बाद अवश्य होई भवरस विरति। तो प्रेम वैराग्य संपादन करने वाला अयोध्या कांड की कथा है। अरण्य कांड की कथा विमल वैराग्य को संपादित करने वाला है। दीप शिखा समझोमति तना मन जनि हो से पतंग भज श्री राम ते
तो दीप शिखा समझ बदतना मन जाने होश पतंग। भजई राम तज काम मद करहीं सदा सतसंग। ये विमल वैराग को संपादित करने वाला है। अरण्य कांड की कथा से विशुद्ध संतोष की प्राप्ति होती है। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि नर अरुणारी तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। सुंदर कांड की कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान। लंका कांड की कथा से विज्ञान की प्राप्ति होती है। कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। उत्तरकांड की कथा से विमल हरि भक्ति की प्राप्ति होती है। काम ही नारी प्यारी जिमि लोभ प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मही राम। कहने का भाव यह है कि जीवन में पहले कर्म हो, कर्म करने से संसार से वैराग होगा, और जब संसार से वैराग होगा तब ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान प्राप्त होने से विज्ञान प्राप्त होगा, और विज्ञान प्राप्त होने से हरि भक्ति की प्राप्ति होगी। क्योंकि विमल ज्ञान जल जब सु नहाई और तब रह राम भगति उर छाई। तब रह राम भगति उर छाई। इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज बालकांड की कथा यहाँ पर समापन किए। अयोध्या कांड की कथा हम लोग कल से श्रवण करेंगे। प्रसंग में पर हृदयंगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।